सीमांतपुर राज्य के राजा सुंदर सेन की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। राजा अपनी बेटी कुसुम से बड़ा ही प्यार करता था। राजकुमारी कुसुम बहुत ही सुंदर और समझदार थी। जब राजकुमारी जवान हुई तो राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए 2 राजकुमारों के रिश्ते भी आ गए। अब महाराज को यह फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा ने इस बारे में महारानी से बात की और कहने लगे, महारानी, हमारे पास पड़ोस के 2 राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी के साथ विवाह के लिए आए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको चुने, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य हैं और दोनों ही राज्यों के साथ हमारे रिश्ते बड़े ही मैत्रीपूर्ण हैं। तो ऐसे में किसी एक राजकुमार को चुनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, परंतु सच मानिए मुझे भी समझ में नहीं आता कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे और अंत में वो किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे, जिससे कि इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल सका। दूसरी तरफ जो रिश्ते राजकुमारी के लिए आए थे वो दोनों ही पड़ोस के राज्यों के राजकुमारों के थे, जिनमें एक राजकुमार का नाम दुष्यंत और दूसरे का नाम प्रद्युम्न था। उनमें से राजकुमार दुष्यंत बहुत ही अक्लमंद और देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि दूसरा राजकुमार जिसका नाम प्रद्युम्न था वो ना तो नेक था, ना बहादुर और ना ही अक्लमंद। उसने मन ही मन में ये योजना बना रखी थी कि राजकुमारी से वो एक बार शादी कर ले, उसके बाद वो षड्यंत्र रचकर राजा के राज सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे और राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना ही उचित समझा कि राजकुमारी जिसे भी चाहेगी पसंद करेगी और उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। अगली सुबह महारानी राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, बेटी, जैसा कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य लड़के की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास 2 पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और सुंदर हैं, साथ ही तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैं और तुम्हारे पिता ने काफी विचार विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस भी राजकुमार को तुम चुनोगी उसके साथ ही तुम्हारी शादी की जाएगी। तो तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद होगा? राजकुमारी ने कहा, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जहाँ भी कहेंगे और जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। महारानी ये बात सुनकर बड़ी ही खुश हुई और अपनी बेटी को गले से लगाया, कहने लगी, जीती रहो मेरी बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन समस्या मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों राजकुमार हमारी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया, माँ, आप जिससे भी कहेंगी मैं शादी कर लूंगी। मुझे आपका ही फैसला मंजूर होगा। इस बार रानी कुछ खींच गई और ऊंची आवाज में बोली, बेटी, मैं कह तो रही हूँ कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ पलों के लिए राजकुमारी चुप हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर महारानी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी, बताओ क्या है वो शर्तें? बेटी ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि वो राजकुमार उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो राजकुमार चावलों से भरा हुआ पूरा पतीला खा जाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाए। अपनी तीनों शर्तें कहकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। ये शर्तें सुनकर महारानी बहुत ही हैरान हुई और गुस्से में कुढ़ते हुए कहने लगी,
बेटी, इसका मतलब ये है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। किसमें इतनी हिम्मत है कि वो उस तालाब में जाए, और कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होते हैं, थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है, तो भला पतीला भरकर चावल कौन खाएगा? और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराता हुआ देखकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में गई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करने लगी कि आपकी बेटी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती, इसीलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्तें रखी हैं। इसके बाद रानी ने सारी बात राजा को पूरे विस्तार से बता दी। रानी की बात सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे और कहते हैं, रानी, आप भूल गई कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, मगर उन शर्तों को मैंने पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गई। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी माँ मेरी शादी अपनी सखी के एक बेटे से करवाना चाहती थी, जो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर भी मेरी शर्तें ऐसी थी जिसमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना। जिस शेर ने हमारे राज्य में कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी शर्त थी राज्य के जंगलों में छिपे हुए लुटेरों को गिरफ्तार करना, जिन्होंने हमारी प्रजा में बहुत ही आतंक मचा रखा था और गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आखिरी शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे कि हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वो सभी शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले निकले। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा, रानी, अगर हम वो शर्तें पूरी ना कर पाते तो हमारी शादी आपसे नहीं होती। तब रानी ने तुनक कर कहा, क्यों नहीं हो पाती शादी? अगर आप शर्त पूरी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे शादी कर लेती। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तब रानी कहने लगी, परंतु महाराज, आज हमारे सामने जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि हमारी बेटी की शादी किससे की जाए, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसिर पैर की शर्तों को छोड़ दे। महाराज ने कहा, रानी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने ये शर्तें रखूंगा और कहूंगा कि जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उससे मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेश भिजवाकर दोनों राजकुमारों को महल में बुलवा भेजा। दोनों राजकुमार अपने अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही मेहमान खाने में रुकवाया। वहां पर इन राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो सके। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया था कि दोनों राजकुमार वहां पर आराम से रह सकें। राजकुमार भी महाराज के इस अतिथि सत्कार से बहुत ही प्रसन्न थे। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार दुष्यंत पर एक नजर दौड़ाई। राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। राजकुमार दुष्यंत की कद काठी और उसके बात करने के तरीके से राजा बहुत ही प्रभावित थे। राजा को यह भी मालूम था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक बहुत ही दयावान राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार प्रद्युम्न से बातचीत की
तो राजा को उसकी बातचीत करने का सलीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वह फूटी आंख भी नहीं सुहाया। राजा समझ गया कि वो एक घमंडी और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार दुष्यंत ही बहुत पसंद आया और वह सीधा राजकुमारी के पास गई। कहने लगी, राजकुमारी, मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए राजकुमार दुष्यंत अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ ही दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर कहने लगी कि ये वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न ने कहा, अरे ये क्या? नहीं नहीं, जान है तो जहान है। मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता। इसके बाद जब उसने राजकुमारी की बाकी दोनों शर्तें सुनी तो कहने लगा कि भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है, और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी है शादी। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार दुष्यंत ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। फिर वे लोग महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उस तालाब पर जा पहुंचे। राजकुमार ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी और बड़े ही मजे से तालाब में तैरने लगा। काफी देर तक वो तालाब में रहा, परंतु इस दौरान वो मगरमच्छ कहीं पर दिखाई नहीं दिया और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर आ गया। राजकुमारी ये देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी वो आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, राजकुमारी जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और शायद आप ये बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए वो मगरमच्छ क्यों नहीं आया। तो बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ाने के लिए कहा था और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। इस तरह से मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर दी, क्योंकि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। ये ज़रूरी नहीं था कि वो मगरमच्छ उस समय तालाब में हो, क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। महाराज भी उस समय वहां पर मौजूद थे। वो मुस्कुराने लगे। राजकुमारी भी मुस्कुराई और हंसते हुए कहने लगी, बिल्कुल ठीक राजकुमार दुष्यंत, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। इसके आगे राजकुमारी ने कहा, तो राजकुमार, आप पतीला भरकर चावल कब खाकर दिखाएंगे? राजकुमार ने कहा, अभी थोड़ी देर में ही। ये कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने नौकर के कान में कुछ कहा और फिर कुछ देर के बाद वो नौकर वापस महल में आया। उसने राजकुमार को एक तरफ ले जाकर कोई चीज उसे थमा दी। इतनी देर में राजा के नौकरों ने अगली शर्त को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वह एक बहुत बड़े पतीले में चावल लेकर वहां पर आए। इतने बड़े पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई देने लगी कि राजकुमार ये शर्त कैसे पूरी करेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा, क्यों राजकुमार, क्या आप खा सकेंगे इतना पतीला भरकर चावल? राजकुमार ने बड़े ही आराम से कहा, मैं एक तो क्या 2 पतीले भरकर चावल भी खा सकता हूँ। ये कहकर राजकुमार दुष्यंत ने
अपने कपड़ों में छिपा रखा एक छोटा सा पतीला निकाला जो राजकुमार के नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाए थे। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरे और झट से खा गया। राजकुमारी को देखकर वो कहने लगा, क्यों राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। आपके सामने मैंने अभी पतीला भर के चावल खाए। ये कहकर राजकुमार मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने भी अपनी रानी से कहा, रानी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। मुझे तो लगता है कि ये राजकुमार सोते हुए घोड़े की भी सवारी कर ही लेगा। तब राजकुमार दुष्यंत कहने लगा, राजकुमारी जी, आपकी शर्त पतीला भर के चावल खाने की हुई थी। वह पतीला छोटा हो या बड़ा, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ था। इस तरह से मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी एक बार फिर से राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का समय था। राजकुमारी, महाराज और रानी तीनों महल के शाही बागीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से राजकुमार एक घोड़े को अपने साथ ला रहा है। महाराज ने तब राजकुमार से कहा, बेटा दुष्यंत, ये घोड़ा लेकर तुम कहाँ पर जा रहे हो? राजकुमार दुष्यंत बड़े ही गर्व से कहने लगा, महाराज, ये घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैं खास तौर पर इसे एक बहुत ही बड़े अस्तबल से खरीद कर लाया हूँ। इसके मालिक ने बताया है कि ये बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम भी रखा है। वो घोड़ा सचमुच ही बहुत शानदार था। राजकुमारी को भी वो घोड़ा बहुत ही पसंद आया। उस घोड़े का रंग सफेद था और उसकी कद काठी काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, आपने इसका क्या नाम रखा है? राजकुमार ने कहा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी चाहूं इसका नाम रखूं, मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी की जा सके। ये कहकर राजकुमार दुष्यंत घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और फिर दौड़ाता हुआ बाग के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाकर वो उन्हीं लोगों के पास आ गया। ये सब कुछ देखकर राजा और रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद वो बोली, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे ही राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। इसीलिए मैंने ये 3 शर्तें रखी थी कि इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार दुष्यंत और राजकुमारी कुसुम की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। वे दोनों एक खुशनुमा जीवन बिताने लगे। उम्मीद है आपको कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि वीडियो पर कम से कम 3000 लाइक हो सकें। तो मिलेंगे फिर अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। पहाड़ों के बीच एक बहुत ही तंग रास्ता था। काले बादल और घटाओं ने दिन को रात बना दिया था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कौंध रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बीच 3 आदमी पहाड़ी ढलानों से उतरते हुए घाटी की तरफ जा रहे थे। ये बारिश और बिजलियों की कड़क से वह डर कर कभी आसमान की ओर देखते और कभी पानी के उस सैलाब की तरफ जो पहाड़ों से बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। 2 आदमी तो डूबने के खतरे से बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे और तीसरा कुछ सोचता हुआ तेज तेज कदमों से चला आ रहा था। उनमें से एक आदमी जिसका नाम समर था, उसने दूसरे से कहा, पुरुषोत्तम, पीछे मुड़कर क्या देखते हो, जल्दी जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने कहा, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है। वो क्या कर रहा है? छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। भाई समर, ये ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी पीछे वाला साथी, जिसका नाम संतोष था, उसने आवाज लगाई, अरे समर, जरा रुको तो। अरे भाई, तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ। मैं भी आता हूँ।
और फिर वो बेचारा तेजी से दौड़ता हुआ अपने बाकी दोनों साथियों के साथ मिल गया। समर ने कहा, साथियों, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर रुक जाएं और बारिश के थमने का इंतजार करें। ये भी तुमने क्या खूब राय दी। ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहा कर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। संतोष ने कहा, भाई, इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सोचना होगा। तो फिर तुम ही बताओ, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है? समर ने कहा, तो जल्दी चलो, हम इस गुफा में घुस जाते हैं। संतोष बोला, और ये जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा? संतोष ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर ये चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे। समर ने कहा, सदियों से यह चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा? इस बात का भी क्या भरोसा कि आज ये चट्टान ना गिरे। समर मजाक करते हुए कहने लगा, अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। पुरुषोत्तम बोला, ये जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं। बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलते हैं। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वो तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह की तरफ से रोशनी आ रही थी। पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। समर ने कहा, चलो, अच्छा ही हुआ हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक सैलाब में डूबकर मर जाते। संतोष ने कहा, अगर ये चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ी तो क्या होगा? समर ने मस्खरी करते हुए कहा, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे भाई, तुम फिर से बहस करने लगे। चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित रहें। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराने की आवाज सुनाई दी। संतोष ने कहा, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही गुफा में आ रही रोशनी बंद हो गई। संतोष एकदम से चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये अंधेरा क्यों छा गया? अब वो तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे। संतोष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। समर, ये सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया। अब तुम ही यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बताओ। समर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संतोष, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही ये मनहूस बात की थी कि चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो ऐसा हो भी गया। संतोष ने कहा, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या, ये क्या मेरे कारण हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, तुम दोनों ये बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी संतोष जाकर उस चट्टान को धक्का लगाने लगा और अपने दोनों बाकी साथियों से भी कहने लगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ, हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सकें। समर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई? हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी मिलकर भी इस चट्टान को धक्का लगाएं तो गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। पुरुषोत्तम ने कहा, संतोष, समर, तुम दोनों इधर आओ। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वो तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां पर बैठे रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक गरजती हुई आवाज ने कहा, ध्यान से सुनो तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वो मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। तब समर ने कुछ हिम्मत करते हुए कहा, भाई, तुम कौन हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से एक गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूँ। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। समर ने एक बार फिर से कहा,
तो फिर हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? फिर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूँ। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वो बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक ऐसी मुसीबत थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। उनमें से सबसे पहले पुरुषोत्तम बोला, समर भाई, तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई ना कोई भलाई का काम जरूर किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। भाई, ये तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है। मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराता हुआ जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौटता था। घर आकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता, उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत ही दूर निकल गया और जब रात को मैं वापस अपने घर आया तो मुझे मेरी पत्नी भूख से निढाल मिली। मैं दूध का प्याला हाथों में थामे हुए खड़ा था। सामने मेरी पत्नी जो पूछने लगी कि आज आप कहाँ चले गए थे। मैंने कहा, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था। मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, वो तो इंतजार करते करते सो गए। मैंने कहा, बड़े ही दुख की बात है, वो बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा, लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा, अरे भगवान, माता पिता को दूध पिलाए बिना मैं ये दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो चुके हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। पहले बच्चों को दूध पिला दो, जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और ये दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वह खुद नहीं जागेंगे। जब वो खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा, तुम उनको थोड़ी देर बहलाओ ताकि वो सो जाएं। तो फिर तुम्हारे माता पिता कब जागे? जब सुबह हो गई तब। तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा? हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। ये तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आने लगे थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी समर ने कहा, देखो पुरुषोत्तम, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने कहा, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम ही कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुरुषोत्तम ने कहा, तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो। कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है, जो नेकी का काम तो नहीं है लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है, परंतु मुझे वो घटना बताने में शर्म आती है। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे भाई,
तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है, और फिर इसमें शर्म किस बात की। इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत ही गरीब इंसान था और मेरी गरीबी की वजह से उस लड़की की शादी मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ही प्रेम करता था। उसको पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करना शुरू की और देखते ही देखते मैंने काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था। परंतु इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिमाग में हमेशा उसे पाने की इच्छा ही बनी रहती। और फिर एक दिन हुआ यूं कि उस लड़की का पति बहुत ही बीमार पड़ गया। काफी दिनों तक बीमार रहने के कारण उसका परिवार भी गरीबी की हालत में आ चुका था। एक दिन की बात है, वो लड़की मेरे पास मेरे घर पर सहायता मांगने के लिए आई। मैंने कहा, कैसे आना हुआ? लगता है मेरा प्यार तुम्हें यहाँ पर खींच लाया। वो कहने लगी, मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है। वो कहने लगी, मुझे 50 अशर्फियों की आवश्यकता है। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ, ये लो अशर्फियों की थैली। ये कहते हुए मैंने अशर्फियाँ उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने वो थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, भगवान करे आपका घर खुशियों से भर जाए, ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो, बस तुम इन अशर्फियों के बदले में आज रात यहीं पर रुक जाओ। ये रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर ये धन अपने पति को दे देना। लड़की कहने लगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। ये अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो, इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी ये बात सुनते ही जैसे मेरे कलेजे पर किसी ने तीर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, ये गरीब लड़की मर जाने को तैयार है लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना निर्दयी और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। ये सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम ये अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है, अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बहुत ही तंग है। भगवान करे चट्टान थोड़ी सी और सरक जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वो कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वो नेकी का काम नहीं बताया तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे बाप दादाओं की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से से डांट दिया और वो बिना मजदूरी लिए ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, ये सोचकर कि जब भी वो मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैंने व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार
दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को किसी मुसीबत ने आ घेरा और वो खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम रामदीन था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ, क्या आप मुझे जानते हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम रामदीन हो। उसने कहा, हाँ, मैं रामदीन ही हूँ। आपको आज तक मेरा नाम याद है? मैंने कहा, भाई, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत ही तलाश किया। रामदीन ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए। मैं मुसीबत का मारा दोबारा आपके पास आया हूँ। थोड़ी सी रकम के लिए इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मुसीबत ही ऐसी आन पड़ी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने कहा, रामदीन, तुम ये बकरियां और भेड़ें देख रहे हो? रामदीन ने कहा, हाँ सेठ जी, आप तो बहुत ही अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, ये सब आज से तुम्हारी हैं। मैंने आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम ये सब भेड़, बकरियां और गायें ले जाओ, मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। रामदीन ने कहा, सेठ जी, आप मजाक क्यों करते हैं? मैं इस समय मुसीबत का मारा हूँ। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारा है रामदीन। रामदीन कहने लगा, क्या सचमुच ये सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ, ईश्वर की कसम, ये सब कुछ तुम्हारा है। रामदीन ने कहा, सेठ, तुम किस कदर दिलदार आदमी हो। आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख लें। मैंने कहा, रामदीन, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे और मैंने उनको व्यापार में लगा दिया, जिससे ये सब भेड़ बकरियां मैंने खरीदी हैं। अब तुम जाओ और इन सब को भी अपने साथ ले जाओ। क्या रामदीन सब बकरियां और गायें ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने रामदीन से आधा माल क्यों नहीं ले लिया। समर ने कहा, आपका ये नेक काम तो हम दोनों के नेक काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो, गुफा के मुंह पे रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी। मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गए और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वो तीनों फैसला कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे। प्रीतनगर के राजा को कोई संतान नहीं थी। बहुत ही मन्नतों के बाद राजा को अपनी चौथी रानी से एक बेटा पैदा हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। इस मौके पर अगर कोई खुश नहीं था तो वो राजा की पहली 3 पत्नियां थी, जिन्हें अभी तक संतान नहीं हुई थी। छोटी रानी और राजा की खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन तीनों ने ये फैसला कर लिया कि वो पैदा हुए नन्हे राजकुमार को अपने रास्ते से हटा देंगी, और इस काम के लिए उन्होंने एक योजना भी बना ली। वे तीनों जानती थी कि राजा ज्योतिष विद्या पर बड़ा ही विश्वास करते हैं और अवश्य ही अपने नन्हे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाने के लिए वो राज ज्योतिष को बुलाएंगे। इसके बाद तीनों रानियों ने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और उसे गहनों से भरा हुआ एक थैला दिया और उनसे कहने लगी, राज ज्योतिषी जी, सारा धन ये आपका हो सकता है, बस आपको हमारा एक काम करना है, और वो ये कि जब महाराज आपसे राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाएंगे तो आप ऐसी जन्म कुंडली तैयार कीजिएगा जिसमें राजकुमार के बारे में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हों। कुछ ऐसा कीजिएगा कि महाराज राजकुमार को इस महल से उठाकर बाहर फेंकवा दें। राज ज्योतिषी धन के लालच में उन तीनों रानियों की बात मान गया। जब राजा ने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आप जरा अपनी ज्योतिष विद्या को देखकर बताइए कि इस नन्हे राजकुमार का भाग्य कैसा है। ज्योतिषी ने राजकुमार पर एक नजर डाली। राजकुमार, जो कि आम बच्चों से थोड़ा बड़ा और वजन में भारी था। ज्योतिषी अपनी पोथी खोलकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो राजकुमार की किस तरह से बुराई करे जिससे राजा को राजकुमार से नफरत होने लगे।
कुछ देर के बाद लालची ज्योतिषी की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, महाराज आपकी हमेशा जय हो। मैंने राजकुमार के भाग्य की जांच पड़ताल कर ली है। इसके भाग्य में कोई भी ऐसी अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राजा ने हैरान होकर कहा, ज्योतिषी तुम जो भी कहना चाहते हो बिना किसी डर के कहो। हम राजकुमार के भाग्य के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। ज्योतिषी एक कुटिल सी मुस्कान चेहरे पर लाता है और फिर कहने लगा, महाराज राजकुमार बड़ा होकर बहुत ही बहादुर ताकतवर तो होगा, लेकिन साथ ही वो बहुत ही घमंडी भी होगा। आप चाहें तो इसे गोद में उठाकर देख लें कि ये आम बच्चों से बहुत ही बड़ा है। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर देखा तो उसे ज्योतिषी की बात सच मालूम हुई। राजा ने अपने आप को संभालते हुए ज्योतिषी से कहा, यह कोई इतनी बुरी बात नहीं है जिसे बताते हुए तुम हिचकिचा रहे थे। ज्योतिषी कहने लगा, हजूर मतलब की बात तो अभी आगे आने वाली है। बड़े होकर राजकुमार को जैसे ही अपनी ताकत का अंदाजा होगा वो आपका कहा नहीं मानेगा और विद्रोह कर उठेगा। राजा कुछ परेशान सा हो गया और पूछने लगा, इसका क्या मतलब है? हजूर राजकुमार राज सिंहासन के लालच में आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा और साथ ही साथ महाराज वो ज्योतिषी जानबूझकर कहते कहते रुक गया था। महाराज ने कहा, बस बस अब चुप रहो। राजा ने ज्योतिषी को आगे बोलने से रोक दिया और गरज कर हुक्म दिया, राजकुमार को अभी के अभी मौत के घाट उतार दिया जाए। इस वक्त पर्दे के पीछे से राजकुमार की मां आई और राजा के पांव पकड़कर बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। राजा ने महारानी के दिल का ख्याल करते हुए बच्चे की जान बख्शने का विचार बनाया, परंतु वह किसी भी हालत में राजकुमार को अपने राज्य में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को उठाकर हमारे राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए। राज्य के सीमा के बाहर जो जंगल बना है वहां पर इस बच्चे को छोड़ आया जाए। रानी ने कहा, महाराज वहां तो खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, हमारे बच्चे का जीवन वहां पर सुरक्षित नहीं होगा। राजा ने कहा, महारानी हमने आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे की जान बख्श दी है, मगर हम इसे अपने राज्य में रहने नहीं दे सकते। रानी बेचारी रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। अगले दिन तड़के सवेरे ही सैनिक राजकुमार को एक कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा से बाहर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे लेटाकर वापस लौट आए। काफी देर तक वह बच्चा चुपचाप लेटा रहा, मगर जब भूख उसे सताने लगी तो वह रोने लगा। तभी नजदीक से गुजरते हुए एक चरवाहे ने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी। वह अपनी भेड़ बकरियों को वहां पर चरा रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर वो आवाज की दिशा में चलने लगा और जल्दी ही वो राजकुमार तक पहुंच गया। उसने जब इतने सुंदर बच्चे को चादर में लिपटे हुए देखा तो अपनी गोद में उठा लिया। भूखे राजकुमार को उसने बकरी का दूध पिलाया। फिर दोपहर के समय वो राजकुमार को अपने घर लेकर आ गया। चरवाहे की पत्नी ने जब बच्चे को देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। चरवाहे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चरवाहे की पत्नी ने देखा कि बच्चे ने बड़े ही कीमती कपड़े पहने हुए थे। उसने बच्चे के वो कीमती कपड़े उतार दिए और बच्चे को साधारण कपड़े पहना दिए, जिससे कि कोई भी उस पर शक ना कर सके कि ये बच्चा उसका नहीं है। इसके बाद राजकुमार का पालन पोषण चरवाहे के घर पर ही होने लगा। बच्चे की असाधारण ताकत का अंदाजा सबसे पहले चरवाहे की पत्नी को ही हुआ। असल में हुआ यूं कि एक दिन वह राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। अचानक बच्चा उसकी उंगलियों से खेल रहा था। तभी उसे कोई काम याद आया। वह उंगलियां छुड़वा कर जाना चाहती थी। छोटे से बच्चे की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि चरवाहे की बीवी लाख कोशिशें करने के बाद भी अपनी उंगली ना छुड़वा सकी, जब तक कि बच्चे ने खुद ही उसका हाथ नहीं छोड़ दिया। औरत ने इस बात का जिक्र चरवाहे से किया तो चरवाहा कहने लगा, भाग्यवान, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, तुम्हें इसका खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इसे ये भी समझाती रहना कि गुस्से को पी जाना बहादुर लोगों का काम होता है।
औरत कहने लगी, अभी तो ये छोटा है, जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो इसे समझा दूंगी। जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, उसकी असाधारण ताकत और भी बढ़ती गई। एक बार सांप ने उस पर हमला किया तो उसने अपने जूते तले सांप को मसल दिया। बकरियों पर एक भेड़िए ने हमला किया तो उसने भेड़िए के मुंह से बकरी को छुड़वाने के लिए भेड़िए का मुंह चीर दिया। गांव के बाकी लड़के उसे लंबू लंबू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह उनसे कुछ ना कहता, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि गुस्से पर काबू रखना सीखो। एक दिन की बात है, चरवाहा अपने घर पर पहुंचा तो उसके साथ 2 मुसाफिर और थे। दोनों मुसाफिर लंबे तगड़े और योद्धाओं जैसे मालूम पड़ते थे, जिनके पास अपनी अपनी तलवारें भी थीं। इन हथियारों को देखकर अंदाजा होता था कि अवश्य ही ये तलवार चलाना भी जानते हैं। दोनों ही मुसाफिरों की खूब आवभगत की गई। वहां से विदा होने के समय उन मुसाफिरों ने चरवाहे से कहा, तुम्हारा बेटा हमें बहुत ही खास मालूम पड़ता है। ये एक बेशकीमती हीरा है जिसकी खूबियों को तराशा जाना चाहिए। हमारी बात मानो तो हम इसे युद्ध कला में निपुण बना देंगे। यह जरूर राजा की सेना में कोई बड़ा पद हासिल कर लेगा। चरवाहे को मुसाफिरों की बात पसंद आ गई। उसने मुसाफिरों को अनुमति दे दी कि वह जिस तरह भी चाहें राजकुमार को शिक्षा दें। कुछ दिन तक मुसाफिर वहीं पर रहे। उन्होंने राजकुमार को तलवार चलाना, घुड़सवारी और बाकी सभी युद्ध कलाएं भी सिखा दी। बहुत ही कम समय में राजकुमार ने ये सब कुछ सीख लिया। अब मुसाफिरों ने वहां से चलने का फैसला किया। तब चरवाहे और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका बेटा कोई बड़ा आदमी बने। वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार आगे के सफर के लिए निकल गए। चलते चलते वह अपने राज्य की सीमा पार कर चुके थे। दोपहर का समय हो चुका था और उन तीनों ने कुछ आराम करने का फैसला किया। जिस जगह पर वह अपने घोड़े से उतरे, वो जगह एक शाही बागीचा था और उस जगह पर राजा का महल बनने वाला था। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ लगे हुए थे। तीनों इस बात से अनजान थे कि ये राजा का बगीचा है। उन्होंने बगीचे के एक बड़े ही सुंदर हिस्से में पेड़ के साथ अपने घोड़े बांध दिए और पेड़ों की छांव में लेटकर आराम से खर्राटे लेने लगे। इस समय राजा अपने महल के निर्माण कार्य को देखने के लिए उस तरफ निकल आया था। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। राजा जब अपने बागीचे का मुआयना कर रहा था तो वो उस तरफ निकल आया जहां वो तीनों लेटे हुए खर्राटे ले रहे थे। राजा को ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आया कि 3 मामूली मुसाफिर बिना उसकी आज्ञा के शाही बागीचे में कैसे घुस आए। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इन्हें जगाओ और मारकर यहाँ से भगा दो। सिपाही उन तीनों के पास पहुंचे और गरज कर उन्हें जगाया। जब तीनों की नींद खुली, उन्होंने अपने आप को सिपाहियों से घिरे हुए पाया तो अपने अपने हथियार लेकर वो सिपाहियों को ललकारने लगे। सिपाहियों ने कहा, हमसे मुकाबला करना बेकार है। हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाएंगे। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। दोनों मुसाफिरों में से एक बोला, मुकाबला करके देख लो। मैं एक वक्त में 5 और मेरा साथी एक वक्त में 10 आदमियों का सिर उखाड़ सकता है, और हमारे तीसरे साथी की तो तुम बात ही मत करो। वो तो एक वक्त में 50 आदमियों के सर भुट्टे की तरह उड़ा सकता है। ये कहकर वो सिपाहियों के साथ भिड़ गए। राजा के कई सिपाही मौत के घाट उतर गए। जो बच गए वो भागकर राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, वे तीनों कोई मामूली आदमी नहीं हैं। वे तो कोई बहुत ही बहादुर योद्धा मालूम पड़ते हैं। उन पर काबू करने के लिए हमें अपनी पूरी सेना लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर राजा चौंक गया और अपने घोड़े से उतरकर उन तीनों के नजदीक पहुंचा। राजा को अपने पास आता देखकर उन तीनों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। राजा उनके पास जाकर कहने लगा, तुम तीनों कौन हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हारी बहादुरी देखी। सचमुच तुम तीनों बहुत ही अच्छे योद्धा हो। इसके बाद राजा राजकुमार की तरफ देखकर कहने लगा, खास तौर पर तुमने तो एक ही बार में हमारे कई सैनिकों को धराशाही कर दिया। हम
तुम जैसे बहादुरों की कद्र करते हैं। हमें अपना परिचय दो, तुम लोग कौन हो? तब वे दोनों मुसाफिर कहने लगे, महाराज, हम दोनों तो आपके पड़ोसी राज्य के राजा की सेना में सैनिक हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आपके राज्य में दाखिल हुए थे। परंतु ये जो युवक आपके सामने खड़ा है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, इसको अभी काम की तलाश है। हमारी माने तो आप इसे अपनी सेना में रख लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। राजा उन तीनों को लेकर अपने महल में पहुंचा। उसके बाद राजा ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजकर उन दोनों मुसाफिरों की बात की सच्चाई जाननी चाहिए। गुप्तचरों ने मुसाफिरों के द्वारा कही गई बात को सही बताया। जब राजा को संतुष्टि हो गई तो उसने राजकुमार को अपनी सेना में सेनापति के तौर पर रख लिया और बाकी दोनों मुसाफिरों को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। अब राजकुमार एक सेनापति के तौर पर राजा की सेना में काम करने लगा था। उसने राजा के लिए कई युद्ध जीते, जिससे राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। एक दिन राजा ने यह घोषणा कर दी कि वह अपनी इकलौती बेटी की शादी सेनापति के साथ करेगा। उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गईं। राजकुमार की परवरिश करने वाले चरवाहे और उसकी पत्नी को भी महल में बुलाया गया। महल में उनका पूरा सम्मान किया गया। राजा ने खास तौर पर उनका स्वागत किया। दोनों पति पत्नी इस सम्मान को पाकर बड़े ही खुश हुए और वे हैरान भी हुए जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी से उनके बेटे की शादी होने जा रही है। तब चरवाहे की पत्नी ने चरवाहे से कहा, हमें महाराज को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी को जब बाद में सच्चाई का पता चले तो वो हमारे बेटे की इज्जत ना करे। इसीलिए चरवाहे की पत्नी ने अपने पति को गांव वापस भेजकर राजकुमार के बचपन के वो कपड़े मंगवा लिए जो राजकुमार ने उस वक्त पहन रखे थे जब वो उन्हें मिला था। वह कपड़े लेकर पति पत्नी राजा के पास गए और उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। कहने लगे, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं, असल में वो हमारा बेटा नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने राजा को सारी कहानी सुना दी। साथ ही राजकुमार के बचपन के कपड़े भी महाराज को दिखाए। उन कपड़ों को देखकर राजा कहता है, ये कोई मामूली कपड़े नहीं हैं। तुम्हारा बेटा अवश्य ही किसी बड़े खानदान का वारिस है। मैं शादी के मौके पर आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजूंगा और ये कपड़े एक पुतले को पहनाकर अपने महल में रखूंगा। ये सुनकर चरवाहे और उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजा ने कहा, ये बात सच है कि मेरा होने वाला दामाद आपका बेटा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। वो तो आप दोनों को ही अपना माता पिता समझता है। आप उसे सच्चाई मत बताइएगा, बल्कि खुद को मेरा रिश्तेदार ही समझिए। दोनों पति पत्नी ने महाराज का शुक्रिया अदा किया और फिर महल के उस हिस्से में चले गए जहां उन्हें ठहराने की व्यवस्था की गई थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी में आज आस पड़ोस के राजा महाराजा और उनकी पत्नियां सभी लोग आए हुए थे। उन मेहमानों में राजकुमार के असली माता पिता भी शामिल थे। दूर दूर से नट बाजीगर नाचने वालों को बुलाया गया था। शादी के समारोह के बाद सभी को शाही दावत के लिए आमंत्रित किया गया। सभी लोग जब खाना खाने के लिए पहुंचे कि अचानक राजकुमार की मां, जो कि रानी थी, उसकी नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे राजकुमार के बचपन के कपड़े पहनाए गए थे। पुतले को देखकर रानी की आंखों में आंसू टपक पड़े। वह दौड़कर उस पुतले के पास गई। उस पुतले के कपड़े उतारकर कमीज को उल्टाकर देखा, जिसकी आस्तीन पर 2 सिरों वाले शेर का निशान बना हुआ था। वह दौड़ती हुई राजा के पास गई और कहने लगी, ये कपड़े आपको कहाँ से मिले हैं? ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं। राजा ने चरवाहे और उसकी पत्नी को रानी से मिलवाया। तब चरवाहे ने सारी कहानी रानी को बता दी कि कैसे राजकुमार उन्हें एक जंगल में मिला था और फिर उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब राजकुमार और आए हुए सभी मेहमानों को पता चल गया था कि चरवाहा और उसकी पत्नी राजकुमार के असली माता पिता नहीं हैं। दोनों पति पत्नी डबडबाई आंखों से राजकुमार को देखने लगे। राजकुमार
ये सब जानकर कुछ पलों के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं महल से जंगल में कैसे पहुंचा। जरा मुझे साफ साफ बताया जाए। राजकुमार के असली माता पिता चुपचाप खड़े थे। तब राजकुमार ने कहा, जब तक मुझे सारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा मैं आपको अपना असली माता पिता नहीं मानूंगा। तब राजकुमार के असली पिता ने सिर झुकाकर कहा, महारानी तुम ही बता दो, मुझ में तो मेरा अपराध बताने की हिम्मत नहीं है। रानी ने बड़ी ही धीमी आवाज में सारी कहानी अपने बेटे को सुना दी। राजकुमार अपने पिता के इस कठोर और स्वार्थी व्यवहार से बड़ा ही दुखी हुआ। वह अपनी माँ के गले लगा और रोने लगा, लेकिन जब राजा ने उसे गले लगाना चाहा तो वह दूर हट गया और कहने लगा, नहीं महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उन्हें तो आपने मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। राजा मायूस होकर कहने लगा, मेरे बेटे तुम सच कहते हो। ज्योतिषी से कुंडी बनवाना और उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना ये ठीक नहीं है। मुझे उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी मैंने अपने बच्चे का भाग्य जान ही लिया था तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी। इसीलिए तुमसे ज्यादा मैं उस परम पिता परमेश्वर का अपराधी हूँ। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह रानी की तरफ देखकर कहने लगा, महारानी तुमने वक्त रहते मुझे अपने मासूम बच्चे की हत्या करने से रोक लिया और मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया, इसीलिए मैं आपका बहुत ही ऋणी हूँ। राजा फिर से अपने बेटे को देखकर कहने लगा, बेटा आज तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हें मुझसे दोबारा मिलवा दिया। तुम जहाँ पर भी रहो खुश रहो, अपने पिता को माफ करो या ना करो, लेकिन बेटा मेरी मृत्यु के बाद तुम राज सिंहासन संभाल लेना। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने राज्य और उसकी प्रजा की भलाई के लिए। इसके बाद वहां पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आने लगे। इधर चरवाहा जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने अपने आंसू रोककर अपने बेटे से कहा, बेटा अपने पिता को माफ कर दो। तब राजकुमार खुद भी ऐसा करने का इरादा कर चुका था। उसका दिल भरा हुआ था और आंखों से आंसू छलक रहे थे। बगैर कुछ कहे सुने वह राजा के गले लगकर रोने लगा। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सारे मेहमान वहां पर पिता और पुत्र का मिलन देखकर बहुत ही खुश हुए। कुछ देर तक वहां पर सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद राजकुमारी के पिता ने कहा, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज ढेरों खुशियों का दिन है। आप सभी भोजन का आनंद लीजिए। और फिर बड़े ही धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने असली माता पिता के पास रहने लगा, परंतु वो अपना पालन पोषण करने वाले माता पिता को बिल्कुल नहीं भूला था। उसने अपने महल के ही नजदीक एक आलीशान महल और बनवाया और चरवाहे और उसकी पत्नी को वहीं पर रहने की व्यवस्था कर दी। वे सभी लोग एक खुशहाल जीवन बिताने लगे।